ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 12 और बोला है कि जो इसके सब क्वेश्चंस रहेंगे उनकी ट्रूथ वैल्यूज आपको फाइंड आउट करके निकालनी है। तो पहला सवाल आपको दिया, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स माइनस एट इज इक्वल टू 1। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या बताया? देयर एग्जिस्ट का मतलब एट लीस्ट 1, मतलब इन सभी में से कम एक x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे x की वैल्यू हमने 9 लिया, 9 बिलोंगिंग टू a सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। क्यों कैपिटल टी हो गया? यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की वजह से कैपिटल टी हो गया। तो क्यों देयर एग्जिस्ट की वजह से कैपिटल टी हो गया? क्योंकि देयर एग्जिस्ट बोलता है कि कम से कम एक तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक ने किया, कोई और नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर, एक कर रहा है, ठीक है। अगर यहीं देयर एग्जिस्ट के जगह पे फॉर ऑल होता तब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाती? एफ हो जाती। क्यों? क्योंकि अगर 5 ले लो, 5 माइनस 8 1 होता है क्या? नहीं। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देयर एग्जिस्ट दिया है, इसलिए ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल टी हो गई। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड वाला लिया है मैंने, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, मतलब स्क्वायर करने पे नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन आप ए में देखोगे, ए में क्या है? 2, 3 ऐसा सब कुछ है ना, सब पॉजिटिव है। तो क्लियरली फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू ए एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन 0। ठीक है, आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ। क्यों एफ हो गया? क्योंकि ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हो गया एफ। ओके, अब उसके बाद में 6 वाला मैंने लिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14। तो आप अगर ए में देखोगे क्लियरली फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए, मैं आपको सेट ए एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। और आपका इक्वेशन है 2x। सो देखिए, ए में आपके पास में क्या है? 3, 5, 7, 9, 11, 12, 3, 5, 7, 9, 11। अब यहाँ पे कोई भी देखें, एक एक ही सारी वैल्यू जो है 3, 5, 7, 9, 11, 12 जो सब के सब इसमें पुटअप करके देखो, सब 14 से बड़े। 3 ले लो, 2 3 जा 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 15, विच इज ग्रेटर देन 14। ठीक है, तो हम हमारे पास में अब 3 से सब लोग बड़े हैं, तो सीधा वो उसका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन भी 14 से बड़ा ही होगा। क्लियरली फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए द अबव इक्वेशन सेटिस्फाइज, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, इसलिए ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल टी हो जाएगा। फॉर ऑल है, फिर भी कैपिटल वैल्यू क्या हो जा रही है हमारे पास में? ट्रू हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर एक भी उसमें से सेटिस्फाई नहीं करता तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाती? फॉल्स हो जाती थी। चलो, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। राइट डुअल, सिंपल है। एक मैंने क्वेश्चन उठाया 8वां वाला, सी और पी एंड क्यू और आर दिया हुआ है, इसका ट्रूथ आपका डुअल बताना है। तो सी का डुअल क्या होता है? टी, और का क्या होता है? एंड। पी एज इट इज रहेगा, एंड का डुअल और, क्यू एज इट इज है, और का डुअल एंड, आर आर एज इट इज। ध्यान रखो, निगेशन का डुअल नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में राइट निगेशन। अब निगेशन लिखना है, तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है अपने को? x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमें निगेशन लिखना है, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट अपने पास में, ठीक है, उसका निगेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? p पहले मान लेंगे, तो p x प्लस 8 ग्रेटर देन 11, फिर q मान लिया, दूसरा स्टेटमेंट y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा p और q, कैसे? यहाँ बीच में और है, ठीक है। अब पहले इसका निगेशन कर लो। तो p और q का निगेशन हमने पढ़ा, p और q का निगेशन क्या होगा? निगेशन p के ऊपर अप्लाई, निगेशन p, और का निगेशन एंड q के ऊपर अप्लाई होगा, निगेशन q। क्या मिला? निगेशन p एंड q, एंड निगेशन q। तो अब इसी को वर्ड के फॉर्म में लिख डालो, दैट इज, ठीक है, वर्बल है तो वर्बल लिखो, और अगर ऐसा साइन में दिया तो साइन में लिखो, मैथमेटिकल साइन में। दैट इज, यहाँ पे देखो आपको ओरिजिनली क्या दिया हुआ था? x प्लस 8 ग्रेटर देन 11। तो आपका निगेशन हो गया ना, तो क्या लिखोगे? x प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू 11। इक्वल भी लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन सा साइन हो गया? एंड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंड। फिर निगेशन क्यू, तो क्यू क्या था हमारे पास? y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो निगेशन क्यू क्या हो जाएगा? y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैंने ले लिया 9th वाला, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n सच दैट x माइनस 17 इज लेस देन 20। ठीक है, तो ये सच दैट वर्ड क्या यूज किया गया, उसको आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट का क्या बताया मैंने? फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन
x माइनस 17 इसका अपोजिट लिख दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इजी आप एक बार एक्सरसाइज उठा के देखो, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। चलो फिर अगला वाला अपने पास में है क्वेश्चन 4, राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो अपने को एक क्वेश्चन मैंने अच्छा क्वेश्चन उठाया है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेज देन करंट डिक्रीजेस, ठीक है। तो पहले पी और क्यू मान लो, लेट पी मान लिया, वोल्टेज इंक्रीजेस, क्यू मान लिया, करंट डिक्रीजेस। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू। अब पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स क्या होता है, क्यू इम्प्लाइज पी। अब इसी क्यू इम्प्लाइज पी को वर्ड में लिख डालो, तो क्यू क्या है, करंट इंक्रीजेस, और पी क्या है, वोल्टेज डिक्रीजेस। क्या बन जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से पी पे जाता है। इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस, सिंपल। इनवर्स क्या है, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। अब यहाँ पी का निगेशन हो गया, तो पी क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, है ना। तो कैसे शुरू करेंगे, पी से शुरू होगा, इफ वोल्टेज डजंट इंक्रीजेस देन करंट डजंट डिक्रीजेस। डजंट भाई क्यों है, क्यों आप वर्ड, आपको ग्रामर वगैरह आता रहेगा, आप अच्छे से बना सकते हो। अगला वाला है कन्वर्स, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, निगेशन क्यू से, तो ये वाला पहले आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा, निगेशन लगा के आ जाएगा। तो लगा दो निगेशन, इफ करंट डजंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज डजंट इंक्रीजेस। तो मैंने साइन में लिखा है, आप पूरा वर्ड में लिखो, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। आप सॉल्व करो, कुछ डाउट आता है तो आप डाउट पूछो, मैं उसका वीडियो आगे बना करके आपको सेंड करूंगा। थैंक यू सो मच।